14 जनवरी 2021 सुबह 10:22 का समय है और अभी भी सरसों के फूल पर आप बर्फ़ जमी हुई देख सकते हो, किस तरीके से बर्फ़ जमी हुई है। और इसी कड़ाके की ठंड में आज भी मज़दूर और किसान घर से बाहर निकल के खेतों में काम कर रहा है। और ये खेत में मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप देख सकते हो, ये कस्बा खेकड़ा जनपद बागपत उत्तर प्रदेश का खेत है। किस तरीके से बर्फ़ पत्तियों पे भी जमी हुई है। और इस कड़ाके की ठंड में देश का किसान दिल्ली के चारों ओर बॉर्डर के ऊपर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर है। लेकिन दिल्ली की केंद्र सरकार धरना प्रदर्शन में बैठे किसानों का दुख नहीं देख रही। अगर केंद्र सरकार को देश की जनता का दुख नहीं दिखाई देता तो फिर ऐसी केंद्र सरकार को रखने का भी क्या फ़ायदा। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने 2014 के चुनाव में सबसे पहला भाषण दिया था कि किसानों का कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा अगर भाजपा की सरकार बनती है। लेकिन बस मैं तुझे कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये भाई गुड शाबाश, ये इस कुतिया के बच्चे के होंगे इसमें, इसलिए वो मेरे पर गुस्सा हो रही थी। तो भाई बड़ी ठंड है और मैं कस्बा खेकड़ा जनपद बागपत उत्तर प्रदेश में आपके सामने हूँ। बी केबिन खेकड़ा हम देख सकते हैं। रेल का भी सत्यानाश भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मार चुकी है। इस ट्रैक के ऊपर कहीं कोई रेल नहीं है। ये दिल्ली से और ये सहारनपुर को चला जाता है। इलेक्ट्रिक लाइन हो चुकी है, लेकिन इस लाइन के ऊपर अभी तक भी लॉकडाउन के बाद कोई रेलवे नहीं चली। देशवासियों, देश के किसानों को और देश की जनता को डर इसी बात का है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने कहा था कि किसानों का कर्ज पहली ही मीटिंग में माफ़ कर देंगे और वो खुद यकीन करेंगे। लेकिन ढाक के वही तीन पात, वही नेताओं के झूठे बड़बोले भाषण, और यहाँ पे भी आदरणीय मोदी जी का बड़बोला झूठा भाषण सामने आ गया। खैर चलो बात यहाँ तक भी देख ले। किसानों का पिछले 25 नवंबर 2020 से दिल्ली के चारों ओर धरना प्रदर्शन चल रहा है और मोदी जी की पुलिस फोर्स ने खूब ठंडी में बरसात भी हुई और इस ठंडी में पानी की बौछार खुद मोदी जी ने भी की और इंद्र देवता ने भी की। कुछ नासमझ लोग बोलते थे कि किसान इस ठंडी में, बारिश में और ओलों में, बर्फ़ में जो ओले पड़े हैं मोटे मोटे, इसमें किसान टस से मस होकर घर भाग जाएंगे। लेकिन किसानों का मजबूत इरादा, इस बात का जीता जागता सबूत आपके सामने, हमारे सामने है कि किसान टस से मस नहीं हुए और बारिश भी चली गई, बरसात भी आकर चली गई। वो गाना आपने सुना होगा, बादल भी गरज कर चले गए, बरसात भी आकर चली गई, लेकिन किसानों का हौसला ना डिगा सकी। केंद्र सरकार लगातार कृषि मंत्री के माध्यम से देश के किसानों को गुमराह कर रही है और जैसे तैसे ये किसान अपना धरना प्रदर्शन आंदोलन छोड़ के घर चले जाए, उसको गुमराह टाइम पास कृषि मंत्री के माध्यम से करा रही है।
खैर चलो भाई, देखते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हो किस तरीके से सुबह 10 बज के लगभग 25 मिनट हो गए होंगे, और इस 10:25 पे भी दूर दूर तक कहीं कुछ दिखाई नहीं देता। और किसान इसी ठंड में अपने खेतों में इधर उधर जो गन्ने के खेत है उनमें काम कर रहा हूँ। भाई मैं इतने ज़्यादा दूर तक और नहीं जा सकता, क्योंकि भैया ठंड लग रही है। मैं तो निकलता हूँ घर की तरफ। आप समझिए, और इसी ठंड में मज़दूर भी काम करता है, मज़दूर भी इसी ठंड में काम करता है। और देश के जितने भी नेता हैं वो सब के सब रजाइयों में बैठ के चाय की चुस्की ले रहे हैं, हीटर के मज़े ले रहे हैं। किसानों को डर किस बात का है बताता हूँ। ये रेलवे लाइन है और इस रेलवे लाइन पे ये इलेक्ट्रिक लाइन है। किसानों को डर इस बात का है कि जब आदरणीय मोदी जी झूठ हर चीज़ में बोल सकते हैं, धारा 370 ख़त्म करने से पहले उन्होंने बोला था कि देश में जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं होगा, और वहाँ पे हज़ारों की संख्या में पुलिस फोर्स पहुँचाए और एकदम से 5 अगस्त को धारा 370 हटाने की घोषणा कर दी गई। मतलब धारा 370 हटाने का काम तो ठीक किया। बात यहाँ पे बोलने की ये है कि आदरणीय मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने क्या बोला था कि कुछ नहीं करेंगे और कर डाला। तो ये झूठ जीता जागता पूरे ब्रह्मांड का झूठ आदरणीय मोदी जी ने, भाजपा ने बोला। और कहते हैं गांव में किसी को बोलते हैं कि झूठा, लेकिन अगर पूरी दुनिया में किसी को झूठा बोला जाए तो मोदी जी को झूठा बोलने से कोई गुरेज नहीं होगा, ऐसा किसानों का कहना है, मेरा कहना नहीं है। लेकिन देशवासियों, किसानों का डर इसी बात का है कि जब अडानी अंबानी की रेल के लिए चलाने के लिए लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है लगभग, और उस लॉकडाउन में भी बसें, सारे वाहन चल रहे, बस एक रेलवे नहीं चल रहा है। अब रेलवे नहीं चल रहा है, उसका कारण क्या है? क्योंकि रेलवे के ऊपर उन्होंने चलानी है अडानी अंबानी की ट्रेन, इसलिए इस रेलवे को इस तरीके से घाटे में दिखाया जाएगा, जिससे कि देश की जनता के इससे तो अच्छा प्राइवेट हाथों में ही दे दो। जैसे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को भी इस स्थिति में ला के खड़ा कर दिया कि ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI जिसको बोलते हैं, इसको बंद करने की नौबत आ जाए और किसानों का जो अनाज है FCI में न जाके अडानी अंबानी के गोदामों में चला जाए। जैसे BSNL को ख़त्म करने के लिए BSNL की सारी सुविधाएं छीन ली गई और जियो को प्रमोट करने के लिए जियो को प्राइवेट जियो को सारी की सारी फ़ोन करने की सुविधा दे दी गई। बात समझिए, कहने का अर्थ ये है कि BSNL को ख़त्म कर दिया गया और अडानी अंबानी की जियो को, रिलायंस की जियो को आगे ला दिया गया। देशवासियों, किसानों का डर यही है कि जैसे बैंकों को ख़त्म करने के लिए, बैंकों का बंटाधार करने के लिए, SBI सरकारी बैंकों का बंटाधार करने के लिए बाकी सारे बैंकों को प्राइवेटाइजेशन की तरह से मोड़ दिया और कईयों को तो ऐसा हालत कर दी कि 2-2, 3-3 बैंकों को भी एक जगह जोड़ दिया। नोटबंदी की देश की अर्थव्यवस्था को, काले धन को वापस लाने का झूठा बहाना बोल करके पूरे देश की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, अर्थव्यवस्था ही तोड़ दी। ये आदरणीय मोदी जी ने इस तरीके से काम किया है। तो देश के किसानों को डर इस बात का है कि 3 काले कानूनों के माध्यम से कहीं ऐसा ना हो कि देश के किसानों को इतना मजबूर कर दिया जाए कि देश का किसान खेती किसानी छोड़कर कहने लगे खेती में काम करने से तो अच्छा मजदूरी कर ले, नौकरी कर ले और इस खेती को बेच दो, ज़मीन को बेच दो। तो देशवासियों, इसी डर से अडानी अंबानी के जो गोदाम बन चुके हैं और FCI को कमज़ोर कर दिया गया है, अनाज का भंडारण जो सरकार के पास था FCI, उसको कमज़ोर कर दिया गया और अडानी अंबानी के जो गोदाम हैं उनको अब
ऊंचा कर दिया गया, उन्हें बनवा दिया गया, उनके लिए कानून बनवा दिए गए। बस यही डर किसानों को है और यही डर देश के मजदूरों को भी है, क्योंकि देश के मजदूरों की जितनी नौकरी थी, जितने कार्य थे, सब बंटाधार कर दिए, सब बर्बाद कर दिए। कोई भी आज देश में कोई भी काम ऐसा नहीं है जो पुराने ज़माने से चला आ रहा हो, वो सारे के सारे बंद कर दिए। सरकारी नौकरियां ख़त्म कर दी, प्राइवेट फैक्ट्रियां बंद कर दी, जितने प्राइवेट लोगों के NGO वगैरह थे सब बर्बाद कर दिए। अखबारों के रजिस्ट्रेशन तक रद्द कर दिए गए और TV चैनलों को भी कईयों को बर्बाद कर दिया गया, पत्रकारों को बर्बाद कर दिया गया। तो ऐसे ही कहीं ऐसा ना हो कि मोदी जी झूठ बोल के कह दे कि कुछ नहीं होगा किसानों का और बर्बाद करके छोड़ दे। तो आप देशवासी देखिए किस तरीके से कहीं पे भी खेकड़ा कस्बा में भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा, और इस कड़ाके की ठंड में भी सब के सब काम कर रहे हैं, सभी लोग काम कर रहे हैं। उधर बच्चे खेल रहे हैं इस कड़ाके की ठंड में। खैर चलिए, बात आती है यहाँ पे कि किसानों की दुर्दशा और मजदूरों की दुर्दशा जिस तरीके से भाजपा सरकार में हुई है वो जग जाहिर है।